डियर पेरेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। और मैं मेघा माथुर फ्रॉम टीम शौर्य भारत, और मेरे साथ में हैं मिस्टर हितेश सोलंकी, चीफ टेक्निकल ऑफिसर शौर्य भारत। स्वागत करते हैं आप सभी का शौर्य भारत सैनिक स्कूल आरएमएस एंड आरआईएमसी यूट्यूब चैनल पर। शौर्य भारत लेकर के आया है आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग नेक्स्ट स्टेप आफ्टर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024। एग्जाम होने के बाद जो नेक्स्ट पड़ाव होता है वो होता है डिस्प्ले ऑफ ओएमआर आंसर शीट्स, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस, प्रोविजनल आंसर की एंड हाउ टू चैलेंज दैट प्रोविजनल आंसर की। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा जो सैनिक स्कूल 2024 एग्जाम का रिजल्ट अवेट कर रहे हैं। So I request you all to share this video as much as possible अपने friends, relatives और सभी एस्पिरेंट्स के साथ में शेयर कीजिए so that ये important अपडेट उन सब तक भी पहुंच सके। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी ओएमआर शीट देखनी है, आंसर की कैसे चेक करनी है और उसको चैलेंज कैसे करना है। सबसे पहले आपका काम है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे exams.nta.ac.in/AISSEE। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आज एक नोटिस आया है, पब्लिक नोटिस, जिसमें कि पूरा प्रोसेस समझाया गया है कि कैसे आपको रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेस देखने हैं और आंसर की को चैलेंज करना है। आइए कुछ माइनर डिटेल्स हैं उनको समझते हैं और फिर होल प्रोसेस को हम लोग स्क्रीन टू स्क्रीन समझेंगे। पहला स्टेप है ओएमआर आंसर शीट देखना। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाकर के लॉग इन करना है यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। आपके सामने ओएमआर शीट स्कैन फॉर्म में आएगी। यू कैन सी कि आपने कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर मार्क किया है और साथ ही आपको डेटा मिलेगा कि जो आपने मार्क किया है वो रिस्पॉन्स रिकॉर्ड क्या किया गया है। अब आप वेरीफाई कर लीजिए, सपोज कि क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने आंसर बी मार्क किया था तो मेरा रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स भी बी ही हो। अगर यहां पर कोई एम्बिग्विटी दिखती है आपको या कोई भी मिसमैच दिखता है, यू कैन चैलेंज इट। चैलेंज करने के लिए फी निर्धारित की गई है 100 रुपीज पर रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स। लेकिन ध्यान रहे ये प्रोसेस एक्टिव है सिर्फ और सिर्फ 27 फरवरी 2024 शाम 5:30 बजे तक। उसके बाद ओएमआर शीट्स डिस्प्ले नहीं होंगी। सो ऑन अ पर्सनल नोट आई एडवाइज यू कि आप इसकी स्क्रीनशॉट या इसको एज इमेज कॉपी को सेव करके अपने पास में रखिए फॉर एनी फ्यूचर यूज। नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की। इस काम के लिए भी आपको वेबसाइट पर जाकर के ही लॉगिन करना है एंड लॉगिन करने के बाद में आपको मिलेगी प्रोविजनल आंसर की, जिसमें कि सारे आंसर्स मिलते हैं। एक एक आंसर आप देख सकते हैं और यदि आपको कुछ लगता है कि कोई भी आंसर गलत है आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज के लिए फीस है 200 रुपीज पर क्वेश्चन एंड अगेन ये प्रोसेस भी सिर्फ और सिर्फ 27 फेब शाम 5:30 बजे तक एक्टिव है। चैलेंज के बाद में अगेन एनटीए की एक एक्सपर्ट टीम बैठेगी। जितने भी चैलेंजेस आए हैं उन सबको कंसिडर किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली यदि चैलेंजेस वैलिड हैं तो आंसर की रिवाइज होगी और रिवाइज आंसर की पब्लिश होने के बाद फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। दिस इज द होल प्रोसेस। अब समझते हैं कि ये काम करना कैसे है। हम गए ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर। ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर यदि आप देखते हैं यहां पर एक ऑप्शन है क्लिक हियर फॉर आंसर की चैलेंज। आप यहां पर जाइए। यहां पर जाएंगे तो आपके सामने एक लॉगिन स्क्रीन आएगा। इस लॉगिन स्क्रीन पर सबसे पहले आपको डालना है अपना एप्लीकेशन नंबर। यहां मैं डाल रही हूं एक वैलिड एप्लीकेशन नंबर। और इसके बाद में आपको डालना है डेट ऑफ बर्थ
जो कि आपके रिकॉर्ड में है। डेट ऑफ बर्थ हमने यहां पर डाला 5 जुलाई 2013, राइट। इसके बाद ये कैप्चा जो मिल रहा है आपको वो डालेंगे आप 408516, सबमिट कीजिए। आप पहुंचते हैं अपने डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर देखिए ओएमआर शीट चैलेंज करने के लिए ऑप्शन अलग है और आंसर की चैलेंज करने के लिए ऑप्शन अलग है। पहले समझ लेते हैं ओएमआर कैसे चैलेंज होगी। आप चैलेंज ओएमआर शीट ऑप्शन पर जाएंगे। यहां पर आप देखिए मैंने आपको जैसा बताया था कि आपके सारे रिस्पॉन्सेज यहां पर आ रहे हैं। अब आपको मैच करना है। ओएमआर अपनी देखने के लिए व्यू ओएमआर ऑप्शन है। ये रही आपकी स्कैन्ड ओएमआर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको यहां से राइट क्लिक करके सेव इमेज एज ऑप्शन लेके डाउनलोड कर लीजिए। डायरेक्ट जेपीजी फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी, राइट। अब यहां मैच कीजिए आप कि आपके जो रिकॉर्ड रिस्पॉन्सेज हैं वो ये हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आपने आंसर मार्क किया है 1 और यहां पर जो रिस्पॉन्स शो हो रहा है आपके सामने वो भी 1 ही होना चाहिए, राइट। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का रिस्पॉन्स है ऑप्शन नंबर 1। यदि कोई एम्बिग्युइटी है तो आप यहां मार्क कर दीजिए और मार्क करके हम आगे बढ़ते हैं। फाइन। नेक्स्ट सेकंड जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है किस तरीके से आप आंसर की को चैलेंज करेंगे। आंसर की चैलेंज करने के लिए डैशबोर्ड पर जाइए। डैशबोर्ड पर जाके यहां पर ऑप्शन है चैलेंज आंसर की। आंसर की में जब आप पहुंचते हैं आप यहां पर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन उसका है 2। क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन अगेन है 2। यदि आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 2 नहीं, आपके हिसाब से 4 होना चाहिए, आप 4th ऑप्शन पे जाके चेक मार्क लगाइए। यदि आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 2 नहीं, आपको सारे ही ऑप्शन रॉन्ग समझ में आ रहे हैं, आप बता सकते हैं यहां पर कि ये आंसर नन ऑफ दीज है, राइट। ऐसा पूरे 125 या 9th वाले स्टूडेंट्स 150 क्वेश्चंस के लिए कर सकते हैं। फाइनली जब आप नीचे जाएंगे तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यदि आपके पास में कोई है तो आप उसका भी यहां पर पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 123 आंसर यहां पर मार्क्ड है 3। आपको लगता है नहीं मेरे पास बिल्कुल एक वैलिड डॉक्यूमेंट है जो बता रहा है कि नहीं इसका आंसर 4 होगा, उस डॉक्यूमेंट को आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। कहां से? ये रहा ऑप्शन चूज फाइल और वो पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। लास्ट में फाइनली आपको ये कैप्चा डालना है। कैप्चा डाल करके सबमिट करना है। जितने भी आपने क्वेश्चंस को चैलेंज किए हैं 200 रुपीज पर क्वेश्चन के हिसाब से फी पेमेंट करना है सो दैट आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट होकर इस पर प्रोसेसिंग की जा सके। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, प्रोविजनल आंसर की आ गई है, यानी कि मोर और लेस पिक्चर जो है मार्क्स की बिल्कुल क्लियर है। आपको एक ब्रॉड पिक्चर अपने मार्क्स का मिल गई है। अब आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होगा आफ्टर चैलेंज वो होगा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और जिसके बाद शुरू होगी ई काउंसलिंग। ई काउंसलिंग में आपको सैनिक स्कूल्स की चॉइसेस एंटर करनी होंगी जो कि डिपेंड करती हैं आपके मार्क्स स्कोर पर। और यहां आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल सॉफ्टवेयर लेकर के आया है शौर्य भारत, सारथी ई काउंसलिंग सॉफ्टवेयर, जो कि एक वरदान साबित होने वाला है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, जिसकी हेल्प से आप सही सैनिक स्कूल का चुनाव कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि आप अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। सारथी सॉफ्टवेयर के बारे में ज्यादा बताएंगे हमारे टेक्निकल हेड मिस्टर हितेश सोलंकी, सीटीओ शौर्य भारत। ओवर टू यू। थैंक यू मेघा जी। तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अभी हमने देखा कि प्रोविजनल आंसर की आ गई है, आंसर की को कैसे हम चैलेंज कर सकते हैं और हमारे जो आंसर्स मार्क करे गए हैं ओएमआर शीट में उसमें हम उसको हम कैसे चैलेंज कर सकते हैं, उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो
तो अब जो कुछ ही दिनों में आपका फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा उसके, और फिर सबसे मेन स्टेप शुरू होगा ई काउंसलिंग का। ई काउंसलिंग जो है सैनिक स्कूल में, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, क्योंकि आपके पास 33 सैनिक स्कूल्स होती हैं और हमको चूज़ करने को मिलती हैं केवल 10 में से एक हम ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं जब हमने एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था। तो अब हमारे पास बचती हैं 9 चॉइसेस। फाइनली हमारे पास मार्क्स आने के बाद में हमको उन 9 सैनिक स्कूल का चयन करना है। अब 9 सैनिक स्कूल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनालिटिकली अलग अलग हैं, जैसे हर स्कूल की अलग वैकेंसी होगी, और हर स्कूल में रिजर्वेशन होता है उसके होम स्टेट वाले लोगों के लिए, अदर स्टेट्स के लोगों के लिए। फिर उसके बाद देयर इज़ अ रिजर्वेशन बेस्ड ऑन कैटेगरीज। एससी के लिए अलग होगा, एसटी के लिए अलग होगा, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, डिफेंस के लिए अलग होगा। फिर जो वैकेंसीज़ हैं वो गर्ल्स के लिए अलग हैं, बॉयज़ के लिए अलग हैं। तो जब हम इनका मिक्स एंड मैच करते हैं तो बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस बनते हैं। सो सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग की इन सभी टेक्निकल चीज़ों को हमने, सारा जो भी डेटा अवेलेबल है उस सब को हमने कंपाइल करके सारथी में डाला है। सारथी जो कि सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग सॉफ्टवेयर है। सारथी आपको शौर्य भारत ऐप और शौर्य भारत के वेब ऐप पे अवेलेबल हैं। आप shauryaBharat.com जो हमारी वेबसाइट है उसको खोल के वहाँ पे लॉगिन बटन है, वेब ऐप लॉगिन, वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं और सारथी एक्सेस कर सकते हैं। सो ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है ये हमारे वेब ऐप की हैं। इसमें जो आप वेब ऐप में लॉगिन कर लेंगे, सैनिक स्कूल 6th या 9th अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में आपको ये स्क्रीन दिखेगी जहाँ पे कि सारथी होगा। सारथी क्योंकि इसमें खूब सारा डेटा है और बहुत एफर्ट्स और बहुत चीज़ों के बाद में बना है, प्लस इसमें कंटिन्यूअस अपडेट्स आएंगे, तो इस वजह से इसकी प्राइस जो है हमने 499 रुपीज़ प्लस GST रखी है। तो जब आप परचेस कर लेंगे उसके बाद में यहाँ पे सारथी ओपन आएगा। सो जब आप ओपन करेंगे इसको तो ऐसी स्क्रीन आपको दिखेगी जिसमें कि आपको रोल नंबर डालना होगा जो एग्ज़ाम दिया है आपने। आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी होगी 6th या 9th, मैं अभी 6th सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा, बॉय गर्ल। फिर आपको अपना डोमिसाइल डालना होगा, मैं राजस्थान डाल रहा हूँ। आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, UN या जनरल, OBC, SC, ST, डिफेंस, मैं OBC सेलेक्ट कर लेता हूँ। चॉइस 1 में आपने कौन सी सैनिक स्कूल डाली है, मैं झुंझुनू डाल रहा हूँ। और मार्क्स आपके कितने आए हैं, मैं 248 डालता हूँ, 251 डालता हूँ। सो ये सारी चॉइसेस जो हैं हम एक बार ही, सारथी आपको एक बार ही डालने की परमिशन देगा, क्योंकि ये सारी फिक्स्ड चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें अभी भी वही हैं और बाद में भी सेम रहेंगी। रिज़ल्ट आने के बाद बस आपके मार्क्स थोड़े चेंज हो सकते हैं, तो मार्क्स आप एडिट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ तो ये आपको पूछेगा श्योर यू वांट टू अप्लाई बिकॉज दीज फील्ड्स आर नॉन एडिटेबल, आई एम श्योर, सो आई अप्लाई। जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ मेरे सामने सारा डेटा आ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं मार्क्स ऑब्टेन जो है मैं चेंज कर सकता हूँ। अब सबसे पहले मेरे को चॉइस 1 स्कूल के बारे में बता रहा है। चॉइस 1 स्कूल में सबसे पहले मैंने झुंझुनू चॉइस डाली थी। तो झुंझुनू में राउंड वन जो गया था पिछले साल उसमें 257 कट ऑफ थी, 1912 रैंक कट ऑफ थी, तो मेरे को नहीं मिलेगा 248 मार्क्स पे। राउंड 2 में भी नहीं मिलेगा, राउंड 3 और 4 में पिछले साल मिल गया था। तो ये कलर कोडेड है, ग्रीन और रेड, इसके अकॉर्डिंगली। फिर वैकेंसी आती है। सो वैकेंसी में ये जो आपको दिख रही है ये 2024 की वैकेंसी है। 2024 में सैनिक स्कूल झुंझुनू में मेरे जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोग मतलब क्लास 6 में बॉय, राजस्थान को जो बिलोंग करते हैं, झुंझुनू के लिए होम स्टेट है, तो राजस्थान को जो बिलोंग करते हैं उस, और OBC बॉयज़, तो क्लास 6 OBC बॉयज़ जो कि राजस्थान को बिलोंग करते हैं, होम स्टेट के हैं, उनके लिए 17 वैकेंसीज़ हैं। सो मेरे जैसे लोगों के लिए 17 वैकेंसीज़ हैं। और मेरे को ग्रीन में यहाँ 1 दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि पिछले साल से एक ज़्यादा हो गई है। पिछले साल तो 16 वैकेंसी थी, इस साल 17 हो गई हैं। मैं यहाँ पे ये चेक बॉक्स क्लिक करके पिछले साल का भी डेटा देख सकता हूँ, तो पिछले साल के 16 वैकेंसीज दिखाता है। तो ये दिखा रहा है मेरे को 2024 में वैकेंसी पिछली बार से बढ़ी है। फिर जो सारथी के अकॉर्डिंग मेरे को अगली 9 सैनिक स्कूल चूज़ करनी चाहिए,
वो ये सारी है, इम्फाल और ये सारी दिख रही हैं, तो ये चूज़ कर सकते हैं। इन सब में भी सारा राउंड वाइज कट ऑफ और रैंक्स अवेलेबल हैं, सबकी इंडिविजुअल वैकेंसीज अवेलेबल हैं मेरे जैसे लोगों के लिए। सेम जो हमने फ़िल्टर्स लगाए हैं उन कैटेगरीज के लिए ये सारी वैकेंसीज़ हैं। तो ये सब देख के मैं बहुत ही स्मार्टली चूज़ कर सकता हूँ अपनी चीज़ें। और फिर नेक्स्ट मेरे को सारी 33 सैनिक स्कूल्स की लिस्ट दिखेगी। 33 सैनिक स्कूल्स देख के, क्योंकि मेरा कोई ना कोई निजी रीज़न भी होगा, जैसे कोई स्कूल मेरे पास होगा या कोई स्कूल में मेरे को लगता है कि लैंग्वेज बैरियर होगा या कुछ भी, तो हमने सारथी ने सारा डेटा भी आपको दिखाया है, ताकि आप सारा डेटा देख के, सारथी के अकॉर्डिंग तो ये 9 है, लेकिन आप सारा डेटा देख के अपने हिसाब से अपने जो थोड़े बहुत हैं ऊपर नीचे चीज़ें कर सकते हैं। जैसे सपोज सारथी के हिसाब से 9 चॉइस आपकी तिलिया सैनिक स्कूल होनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं, तो आप नेक्स्ट मणिपुरी ले सकते हैं या नालंदा ले सकते हैं या झांसी ले सकते हैं। इस वजह से सैनिक दिस इज़ हाउ सारथी इज़ वर्किंग राइट नाउ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारथी का अभी सिर्फ फेज़ 1 है। क्योंकि अभी आंसर की आई है, प्रोविजनल आंसर की आई है, बाद में आंसर की आएगी, रिज़ल्ट आएगा, सबकी रैंक्स आएंगी, तो सारथी में बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपडेट करने वाले हैं। सारथी जो है वो सिर्फ आपका यहीं क्लोज नहीं हो गया है, सारथी आपको आपके पूरे प्रोसेस के हर एक स्टेप में बहुत मदद करेगा। जैसे ही राउंड 1 का, जैसे ही मार्कशीट आ जाएगी और ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तो उसका डेटा भी इसमें आएगा, तो और आप और बेटर चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारा एम ये होना चाहिए कि हमको राउंड 1 में हमारी सैनिक स्कूल क्लोज़ करनी है, क्योंकि राउंड 2 में भी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। मतलब हमारा मेन एम है हमको राउंड 1 में हमारी पसंद की सैनिक स्कूल मिल जाए बस। तो सारथी का डेटा जो है वो राउंड दर राउंड अपडेट होगा। किसी कारणवश राउंड 1 में नहीं मिलती है तो राउंड 2 में भी नज़र रखनी होगी, तो राउंड 2 में भी वैकेंसी लिस्ट, फिर उसके बाद में कहाँ का क्या चेंजेस हुए हैं, कट ऑफ्स क्या जारी हैं, वो सब चीज़ें भी आपको सारथी में 1 गो में एक साथ कंसोलिडेटेड दिखेंगी। तो सारथी जो है आपको हर राउंड में, हर फेज़ पे, अभी सिलेक्शन प्रोसेस के हर फेज़ में आपको हेल्प करेगा। मार्क्स भी, जैसे जब आपके फाइनल मार्क्स आ जाएंगे तो आप फाइनल मार्क्स यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग सारथी में आगे सारा कलर कोडिंग चेंज हो जाती है। वी वुड सजेस्ट कि आप सारथी देखें, शौर्य भारत ऐप वेबसाइट पे जाएं और सारथी को एक्सप्लोर करें, और अपना ये काउंसलिंग की जो जर्नी है उसमें आप बहुत मदद पाएंगे। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज लिख सकते हैं, तो हमारी टीम से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। So I would request all of you to visit शौर्य भारत ऐप एंड वेब ऐप एंड एक्सप्लोर सारथी। सारथी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ओके, ओवर टू यू मेघा जी। थैंक यू हितेश जी, थैंक यू सो मच। आपने सारथी सॉफ्टवेयर पेरेंट्स को एक्सप्लोर किया, एक्सप्लेन किया। आई एम श्योर कि ये एक रेवोल्यूशन साबित होगा सैनिक स्कूल काउंसलिंग प्रोसेस को और इजी बनाने में। सो पेरेंट्स, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज बाय सारथी, गो फॉर सारथी, और सैनिक स्कूल सिलेक्शन का जो आपका प्रोसेस है उसको बहुत स्मूथ और फैक्ट बेस्ड बनाने के लिए सारथी एक वरदान साबित होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड विश यू ऑल द बेस्ट for all your future endeavors. Wish you a bright and successful future. Jai Hind. Thank you. Jai Hind.